इन्वेंट्री कलेक्शन फॉर्म। इस फॉर्म का मकसद तमाम टीसीएफ के स्कूल्स एंड एरिया ऑफिस में मौजूद तमाम इन्वेंट्री के नंबर्स को हासिल करना है। इस फॉर्म को भरने की बुनियादी जिम्मेदारी स्कूल्स में प्रिंसिपल साहिबा, एडमिन असिस्टेंट और एरिया ऑफिस में एरिया कोऑर्डिनेटर्स, एरिया एडमिनिस्ट्रेटर्स या एरिया कंप्लायंस मैनेजर्स की है। आगे देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने का तरीका क्या है और इस फॉर्म को भरते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस लिंक के थ्रू आप इस फॉर्म को खोलेंगे तो आपके पास इस फॉर्म की शक्ल इस तरह से आपको नजर आएगी। ऊपर आपको अपडेट फॉर्म लिखा हुआ नजर आएगा। आगे चल के देखेंगे कि अपडेट फॉर्म का मकसद क्या है। दूसरी फील्ड पे आपको नजर आता है कि डाटा एंट्री डेट है। जिस डेट पे आप अपनी स्कूल या एरिया ऑफिस की इन्वेंट्री को एंटर कर रहे होंगे वो तारीख आपको यहाँ पे नजर आएगी। मिसाल के तौर पे आज तारीख है 24 सितंबर 2025, तो डाटा एंट्री डेट में आपको नजर आ रही है। सवाल नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट फॉर होम इज द फॉर्म बीइंग फिल्ड, एरिया और स्कूल। बराए मेहरबानी मुंतखब करें फॉर्म किसके लिए भरा जा रहा है, एरिया या स्कूल। मिसाल के तौर पे हम स्कूल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल या फिर एडमिन असिस्टेंट्स को यहाँ पे स्कूल आईडी दर्ज करनी है। जैसे ही आप अपनी स्कूल आईडी को दर्ज करेंगे विद इन 2 या 3 सेकेंड्स आपको बता देगा कि जो स्कूल आईडी आपने दर्ज की है, सिस्टम आपको बताता है कि आपने जो स्कूल आईडी ऊपर दर्ज की है उसका रीजन क्या है, एरिया कौन सा है और स्कूल का नाम क्या है। जस्ट इन केस अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत नजर आए तो आप राब्ता के जरिए एसएमएस टीम को जरूर आगाह करें कि ये इन्फॉर्मेशन हमें गलत आ रही है। जैसे ही आपने स्कूल आईडी को दर्ज किया, अगला सवाल आपसे कह रहा है बराए करम एम्प्लॉय आईडी मुंतखब करें। उस स्कूल पे जो आपने ऊपर दर्ज की है उससे एसोसिएटेड जितने एम्प्लॉयज वहां पे होंगे, प्रिंसिपल या एडमिन असिस्टेंट, उनका नाम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक उसामा अली साहब आ रहे हैं जो कि एडमिन असिस्टेंट हैं स्कूल में, एंड निदा आरिफ साहिबा आ रही हैं जो कि सीनियर प्रिंसिपल हैं। जो भी स्कूल के लिए फॉर्म फिल करेगा जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी स्कूल में है वो अपना नाम यहाँ पे दर्ज कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ सामा अली। एक बात का ध्यान रहे कि जो फॉर्म पहली दफा एरिया में हो या स्कूल में हो, जो पहली दफा जिस आईडी से फिल करेगा बाद में अपडेट करते वक्त भी वही बंदा उस फॉर्म के थ्रू अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर सकता है। अगर कोई उस स्कूल या एरिया के अगेंस्ट कोई दूसरा अपने एम्प्लॉय आईडी को डाल के इस नंबर को पुट करना शुरू कर देगा तो इन्वेंट्री का डाटा खराब होने हो सकता है वहां पे। इस चीज का ख्याल रखें कि जो पहली दफा इन्वेंट्री के नंबर को दर्ज कर रहा है बाद में भी अगर अपडेट करने की जरूरत महसूस होती है तो वही बंदा या प्रिंसिपल या एरिया में जो भी एरिया कोऑर्डिनेटर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है बाद में भी वही शख्स उसको फिल करे। आगे सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि बराए मेहरबानी इन्वेंट्री की कैटेगरी को सिलेक्ट करें। पहले फॉर्म में हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई थी, अभी आपके पास कैटेगरी का एक ऑप्शन आता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने बुक्स का डाटा डालना है तो हम बुक्स सेलेक्ट करेंगे तो नीचे तमाम बुक्स आ जाएंगे और बुक्स को हम फिर क्लास वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो ऊपर स्कूल मुंतखब किया था वो सेकेंडरी था, तो यहाँ पे सेकेंडरी की क्लासेस सारी मुझे नजर आ रही हैं। सेकेंडरी की तमाम किताबें बुक्स में नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई स्पेसिफिक किताब डालनी है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अमली साइंस डाली, अब मैं नंबर पुट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अमली साइंस मेरे पास बुक बैंक में 50 पड़ी हुई है और नई इन्वेंट्री काउंट में मेरे पास 70 पड़ी हुई है, तो मैंने नंबर पुट कर दिया। यहाँ पे बीबी काउंट का मतलब ऊपर हमने लिखा हुआ बीबी काउंट इज इक्वल टू बुक बैंक एंड एनआई काउंट का मतलब है न्यू इन्वेंट्री काउंट। नई किताबें आप एनआई काउंट में डालेंगे, बीबी काउंट में आप वो किताबें डालेंगे जो बुक बैंक के आपका स्कूल में पड़ी हुई है। इसी तरीके से आप नंबर्स को पुट करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो पॉपअप आपको दे रहा है कि योर इन्वेंट्री रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आगे देखते हैं
कि जो अपडेट फॉर्म का ऑप्शन है वो क्या काम करता है। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास 10 दिन है इन्वेंट्री को डालने के लिए और आपने पहले दिन में सिर्फ 3 आइटम की एंट्री की थी। सो अब आप अगले दिन आए हैं, सो आपने फॉर्म को रिफ्रेश करना है एंड अपडेट फॉर्म पे जाना है। जैसे ही आप अपडेट फॉर्म पे जाते हैं तो ये आपसे पूछता है शो यू वांट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, तो आपने कहना है यस ओके। जैसे मैंने लास्ट टाइम जिस स्कूल के लिए एंट्री की थी, सो मैंने उसामा अली साहब के इन्वेंट्री एम्प्लॉय आईडी से अपनी एंट्री की थी। सो मैं वहीं पे उसामा अगर अगले दिन कुछ आइटम आके डालेंगे सो वो अपनी आईडी को दर्ज करेंगे। तो ये फॉर्म उनको बताएगा कि उसामा साहब ने लास्ट एंट्री 24 सितंबर 2025 को की थी, डाटा एंट्री डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। आगे सवाल आपसे पूछ रहा है कि बराए करम रिकॉर्ड मुंतखब करें। तो रिकॉर्ड मुंतखब करने का मकसद ये है कि वो बता रहा है कि इस एम्प्लॉय आईडी से 1443 इस स्कूल के अगेंस्ट रिकॉर्ड डाला गया था, तो उसामा साहब आके इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि मैंने इसी स्कूल के अगेंस्ट वापस से अपडेट करना है अपने फॉर्म को, यानी और आइटम्स को दर्ज करना है या किसी आइटम को एडिट करना है। तो वो फॉर्म उनको नीचे बता रहा है कि ये फॉर्म स्कूल के लिए भरा गया था, स्कूल आईडी 1443 के लिए भरा गया था, उसामा अली साहब ने डाला था, उनकी एम्प्लॉय आईडी 623055 थी। और इन्होंने, जब आप नीचे आते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ इन 3 आइटम अम्बली साइंस के अगेंस्ट बुक बैंक में 50, 70 नए अम्बली साइंस बुक 6 में 70 बुक बैंक में एंड न्यू इन्वेंट्री में 50 और टीचर्स वाइज अम्बली साइंस में 50 का नंबर पिछले दिन डाला था। तो आज अगर हमें इस नंबर को चेंज करना है तो हम इस नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 40 कर दिया, या एडवांस विद इंग्लिश बुक 1 में हमने अब नई एंट्री करनी है तो हमने और एंट्रीज जो भी करनी है वो हम करना शुरू कर देंगे और वापस से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। आइए देखते हैं कि एरिया ऑफिस में एरिया कोऑर्डिनेटर साहब या फिर एरिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब या एरिया कंप्लायंस मैनेजर साहब किस तरीके से अपने एरिया का स्टॉक की इन्वेंट्री को यहाँ पे दर्ज करेंगे। सो मिसाल के तौर पे जब एरिया टीम यहाँ पे अपने नंबर्स को डालेगी तो वो एरिया सिलेक्ट करेगी। उसके बाद अगला सवाल उनसे पूछ रहा है कि बराए करम एरिया मुंतखब करें। तो मिसाल के तौर पे मैं बदीन के लिए पुट कर रहा हूँ, तो बदीन से एसोसिएटेड जितने भी वहां पे लोग हैं वो नजर आ जाएंगे। एरिया कोऑर्डिनेटर मिसाल के तौर पे सलमान हैदर साहब आ रहे हैं। एरिया में बुनियादी जिम्मेदारी एरिया कोऑर्डिनेटर्स की होती है, तो हमने यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर्स का नाम दिया हुआ है। सलमान साहब आए, सलमान साहब ने अपना नाम सिलेक्ट किया। उसके बाद लेट्स सपोज वो भी अगेन बुक में एंट्री कर रहे हैं, क्लास 1 के लिए एंट्री कर रहे हैं। सो क्लास 1 का तमाम आइटम उनके पास आ गया है। याद रहे कि यहाँ पे क्लास 1 जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो नर्सरी केजी के आइटम्स भी नजर आएंगे, बिकॉज नर्सरी केजी की डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास पीछे नहीं होती। सो हमने उन तमाम आइटम्स को क्लास 1 में टैग किया हुआ है। सो एरिया की टीम आके भी अपने नंबर यहाँ पे पुट करेगी एंड देन सबमिट कर देगी। फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगर फिर कोई नंबर्स को अपडेट करना है तो अगेन वो अपडेट फॉर्म वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा।